ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव बनाता है। राव माना राजा बनाता है। अविनाशी ज्ञान रतन, जो परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, ये अविनाशी है और ये अविनाशी ज्ञान ही हमें राजा बनाएगा। यह बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरना है। बाबा भी ये धन धान्य से झोली नहीं भरने बोल रहा है, बाहरी वस्तु वैभव से झोली नहीं भरने बोल रहा है, ज्ञान रत्नों से भरने बोल रहा है। और पढ़ना भी है और पढ़ाना, जो भी कुछ हर एक को अपना अपना अनुभव हो रहा है, सारे बच्चों को। तो उस अनुभव से क्या करना, दूसरों को भी तैयार करना है। ये नहीं कि ये मेरा भक्ति मार्ग होता है, छुपा कर रखने से बोलता है लोग बढ़ता है, नहीं बताएंगे ना तो मेरा खत्म हो जाएगा। और ये बाबा का कैसा है कि जितना बताओगे उतना तुम्हारा बढ़ेगा। तो ज्ञान रत्नों से झोली भरना है, पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, ऊंचा पद पाने के लिए किस पुरुषार्थ की अभी जरूरत है? ऊंचा पद पाने के लिए उत्तर है, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। दूसरों को भी अगर पढ़ाएंगे और निस्वार्थ भावना से सेवा करेंगे, वो सबको प्यारे लगेंगे। कि देखो कुछ भी मांग नहीं हो रहा, फिर भी दाता के रूप में सब कुछ देते जा रहे हैं। तो ऊंचा पद पाने के लिए बहुतों का आशीर्वाद चाहिए। कौन धन से सेवा करा, कौन तन मन से, उससे उसका जमा हो रहा है, लेकिन दुआ जमा करना, आशीर्वाद जमा करना, इससे ऊंचा पद पाएंगे। इसमें धन की बात नहीं है, लेकिन धन, ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते चलो। ज्ञान रतन धन से बाबा कहता सबका कल्याण करो, यही सबसे बड़ा ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ है। खुश मिजाज रहो। आज क्या क्या बाबा दे रहा डायरेक्शन, उस पर फॉलो करेंगे। पहला है पढ़ना और पढ़ाना अनुभव से। दूसरा, जितना कल्याण करेंगे उतना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जितना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे उतना ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। उसके बाद है खुश मिजाज, सदा खुश रहना है, हर वक्त खुश मिजाज रहना। योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं और निरंतर योगी। हमेशा कौन दे रहा है, कौन हमें ऐसा बना रहा है, कौन प्रेरित कर रहा है बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, उसको हमेशा अपने साथ कंबाइंड रखना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको तो अब वापस जाना है, इस दुनिया में तो रहना नहीं है। भल कितना भी घर बनाने, बड़ा बड़ा महल बना ले, लेकिन यहाँ रहना नहीं है। तो फिर इस दुनिया से मोह माया नहीं रखना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे बच्चे, जानते थे आगे कुछ नहीं जानते थे, बस सोच रहे कि हम घर बना लेंगे, ये करेंगे वो करें। अंदर में चलता है कि नहीं रहेंगे, लेकिन एकदम सूक्ष्म रूप से चलता था, पूरा रूप से नहीं। तो अभी हम लोग जान रहे हैं बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। बाबा जो भी समझा रहे हैं, कौन शरीर छोड़ दे रहा, करोड़ों का संपत्ति यहीं रह गया, कोई भोगने वाला नहीं। तो अब महसूस होता है कि बाबा जो समझा रहा ना वही ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ रह जाएगा। अगर सफल नहीं करते तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप रखे हुए सब बर्बाद हो जाएगा। और कोई ऐसे समझा ना सके कि तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई बोल सकेगा कि सब ला दो, हम तुमको पद्मा गुना देंगे? नहीं। अब हमको घर वापस जाना। अब पवित्र कोई वापस नहीं जा सकता है। अगर हल्का सा भी आप पवित्रता रहा, वो परम धाम नहीं जाएगा, उसको बाबा पूरा फुल करेगा। डब्बे का मिसाल इस समय भी लागू होता है कि हर एक डब्बा नंबरवार है, लेकिन उसको फुल कर दिया जाएगा। कोई 1 किलो, कोई आधा किलो, कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, सारा डब्बा को फुल कर दिया। हमको 1 किलो दूध चाहिए, वो 1 किलो दूध ले लिया। कोई 2 किलो है, तो उसी तरह यहाँ भी सबका डब्बा है नंबरवार, लेकिन फुल सब है, कोई कम नहीं रहेगा। तो यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो यह याद रहता है कि हमको घर वापस जाना है। ये पहला याद रहता है कि हमको अब घर वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था कि किसको हम बुला रहे हैं। भगवान भगवान कहते हैं आ जाओ आ जाओ, लेकिन किसको? महाकाल को न्योता दे रहे थे। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अचानक जब संगम युग में आया तो बाबा आ गया यहाँ। अब नई नई बातें बाबा समझाते रहते। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस घर जाना है। आज कितना बार आ गया? अभी तक मुरली थोड़ा सा भी पढ़े, 3-4 बार क्या बोल दिया बाबा? अब घर वापस जाना याद रखो। तो क्यों किसी से ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा आदि करना? सबको मिलाकर चलना हमें। तो ये घर जाना क्यों बोल रहा बाबा?
ताकि हम जो किसी के प्रति नफरत पाल के चल रहे हैं, न घृणा पाल के चल रहे, ईर्ष्या, सब खत्म कर दे। क्यों लेकर जाएं ऐसा चीज? इसीलिए अब पति से पावन होना है, पावन होना है। पवित्र तो त्रेता युग की लास्ट वाली भी आत्मा पवित्र होगी, और पवित्र तो द्वापर और कलयुग की भी आत्मा होगी, क्योंकि बाबा तो बिना पवित्र बनाए वहां नहीं ले जाएगा, लेकिन हम लोगों को पावन बना रहा है। तो नहीं तो सजा खा कर पद भ्रष्ट भी हो जाएगा, सजा भी खानी पड़ेगा और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। यहाँ राव और रंक, राजा और रंक कैसा होता है, तो वहां भी राजा और रंक, जैसे कहाँ राजा रानी, महाराजा महारानी, और कहाँ दास दासियों का भी दास दासी, अंतर होगा ना। तो सारा मदार अभी पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते तुम खुद ही पतित थे, तब तो पुकारते थे ना, हे भगवान आओ। तो यह भी अब तुमको समझाते हैं बाबा, ज्ञान काल में बुद्धि में नहीं रहता था। बाप कहते आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसको अब सतो प्रधान बनाना है। तो अब सतो प्रधान कैसे बनी, यह भी सीढ़ी पर समझाया गया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने, ज्ञान के साथ साथ दैवी गुण देने का संस्कार धारण करना। अगर सभी लोग देने वाले बन जाए तो कोई खाली रहेगा? कोई भी खाली नहीं रहेगा। जैसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद सबको डालता है, भरपूर भंडारा हो गया और प्रोग्राम अच्छे से हो गया, किसी पर भार भी नहीं पड़ा कि हम दिए हम दिए। तो यही चीज है सतयुग में, कि सब कोई दाता का रूप लेता है, और वहाँ इसीलिए सब भरपूर रहता है, कोई खाली नहीं रहता है। तो यह बेहद का स्कूल, यहाँ दैवी गुण सिखलाया जा रहा है। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड बेटर बेस्ट का, कौन बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा, कौन उससे थोड़ा कम है और कोई बहुत कम है, तो गुड बेटर बेस्ट का रजिस्टर रखते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे वो बहुत कैसे होंगे, मीठे होंगे। जो सेवा करने वाले बच्चे होंगे ना, वो किसी से भी नफरत घृणा नहीं रखेंगे, वो सबसे प्यार करेंगे। उनका रजिस्टर बहुत अच्छा होगा, उनका रजिस्टर बहुत अच्छा होगा, क्लियर होगा, उसे हर आत्मा प्यार करेगी, कोई भी उससे नफरत नहीं करेगा, सब उससे प्यार करेगा। और कुछ जैसे दादी जानकी से बाबा पूछा ना कि बच्चे तुम्हारा कैसा चल रहा, सभी तुमसे प्यार करते हैं? तो दादी चुप हो गई, क्योंकि जानती है ना कि कुछ बच्चे नफरत घृणा ईर्ष्या कर रहे हैं, तो चुप हो गई। तो बाबा फिर मुस्कुराते ही बोलता है कि बच्ची 95% लोग तुमसे संतुष्ट हैं, और जो 5% तुमसे असंतुष्ट है वो अपने संस्कारों के वशीभूत है। ये हमसे आगे क्यों है, ये इतना आगे क्यों, ईर्ष्यावश परेशान है, तो इसलिए वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। तुम उसके लिए सुभावना देते रहो देते रहो। तो अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो उछलते नहीं है, रजिस्टर ही अच्छा नहीं है, किसको सेवा करने जाए, कोई आपका सुनेगा ही नहीं। तो इसीलिए रजिस्टर अच्छा रखना है। सारा मदार है पढ़ाई पर, योग पर और दैवी गुणों पर। इन 3 चीजों को आज बाबा क्लियर कर रहा है। क्या है सारा मदार? पढ़ाई। पढ़ाई मतलब एक दिन भी मिस नहीं करना, कौन सा पॉइंट किस दिन आ जाए, तो हर दिन पढ़ाई पढ़ना। दूसरा है योग, जब पढ़ाई पर पूरा टेंशन होगा तो योग खुद ब खुद लग जाएगा कि हमको बाबा से बात करना है, हर बात बाबा से करना है। और फिर दैवी गुण खुद धारण हो जाएगा देने का। बाबा कहता है ना, जो चाहिए वो देते जाओ देते जाओ। तो बच्चे जान, तो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण के बने। शूद्र पना क्या होता है? केवल छीनना, मांगना, किसी को दुख देना, यही है शूद्र पने का निशानी। क्या हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं? शूद्र से ब्राह्मण बने, अपने आप को चेक करना है। अब ब्राह्मण वर्ण के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, हम ब्राह्मण हैं। यह तो बहुतों को भूल जाता है, यह बहुतों को भूल जाता है क्या कि हम ब्राह्मण बने। कभी कभी कैसा होता है कि गुस्सा कर देते तो उसमें भूल ही जाते हैं ना कि हम ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण रहेंगे तो हम लोग सतो प्रधान स्थिति में दैवी गुण को धारण किए हुए रहेंगे। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। अब जब भी शिव बाबा को याद करते हैं तो ब्रह्मा ऑटोमेटिक याद आ जाता है। अच्छा, बाप को याद करेंगे क्योंकि वर्षा मिल रहा, क्या माँ को नहीं याद करना है? माँ ही तो अपना सब कुछ करके हम लोगों को सिखलाती है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि हाँ ब्रह्मा को याद ना करें। ब्रह्मा को माँ है वो हमारी, उसे तो जरूर याद करना है। एक देहधारी के रूप में नहीं, गुप्त है ना माँ उनके अंदर। तो हम ब्राह्मण कुल के हैं। यह भी नशा चढ़े कि हम शिव बाबा के बच्चे और ब्रह्मा माँ के बच्चे हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं।
भूल जाते तो नशा नहीं चढ़ता, हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे, ये नशा नहीं चढ़ता है। कब? जब हम याद नहीं करते हैं सही रीति से। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्राह्मण कुल किसने बनाया? शिव बाबा ने, ब्रह्मा के द्वारा। जब ब्रह्मा के बने तब तो हम शिव बाबा को पहचाने ना। तो कहलाते क्या है? शिव कुमार कुमारी नहीं कहलाते, शिव कुमार तो पूरी दुनिया कहलाती है, सभी आत्माएं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, इसलिए ब्रह्मा को कैसे भूल जाएंगे? बहुत बोलते हैं ना हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा ही तो भाग्य बांटा जाता है। नहीं, हम लोगों को ब्रह्मा को एक्यूरेट मानना है, हर तरह से मानना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बाबा ही सब कुछ लगाया, तन मन सब कुछ धन दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी तो अपना सब कुछ समर्पण किया। अब किसके आगे किया? बच्चों के आगे कर दिया ना, ट्रस्टी बना दिया उन लोगों को। तो ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले जाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों की यह डिनास्टी नहीं है। क्यों नहीं है डिनास्टी? क्या होता है डिनास्टी, जानते हैं? डिनास्टी क्या होता है? पैदाइश नहीं ना ब्राह्मणों की, यहाँ तो बाबा मुख, हाँ मुख वंशावली वंशावली, हाँ डायनेस्टी वंशावली होता है। हाँ, तो वहाँ यहाँ वंशावली तो नहीं। यहाँ पे तो परिवार है ना, अलौकिक परिवार है ब्राह्मण कुल। डायनेस्टी मीन्स राजधानी। हाँ, राजधानी नहीं कहेंगे इसको, इसको वंशावली ही कहेंगे। राजधानी में तो दास दासी सब अलग अलग आ डायनेस्टी गए। का वो हिंदी बता रहा है, हाँ राजधानी होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर वंशावली मतलब कि यहाँ पर हम लोग परिवार एक, ब्रह्मा द्वारा ही सारे परिवार बन रहे हैं। और वहाँ पर क्या होगा? राजा अलग, साहूकार अलग, प्रजा अलग, एक ही जगह होंगे लेकिन अलग अलग पद। और यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग एक कुल के हैं, एक परिवार है, भाई बहन बन रहे हैं। तो यहाँ डिनास्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। यहाँ छोटा सा कुल परिवार है, एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बन जाओगे। अगर ब्राह्मण समझेंगे तो, आधा ब्राह्मण समझेंगे आधा शूद्र समझेंगे तो ब्राह्मण बनेंगे कि क्षत्रिय बनेंगे? क्षत्रिय बन जाएंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। जहाँ धंधाधोरी में गए तो बाबा को भूल जाते हैं। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है, ब्राह्मणपन जो हमारा संस्कार है ना वो भी भूल जाते हैं। तो धंधे से फारिग हुए पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो धंधे में क्या होता है ना, मन बुद्धि सब बिजी हो जाता है, तो बाबा छुट्टी देता है भाइयों को, लेकिन फिर अगर उससे हटे तो आपको फिर पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए कि क्या करना है, क्या सोचना है। टेंशन ज़्यादा नहीं लेना कि क्या करें कैसे करें। बाबा कहता चिंतन करो, चिंता नहीं करो। कोई कोई को तो धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है, बाबा उसको भी सपोर्ट करता है। किसी किसी का धंधा ऐसा होता है कि ध्यान देना पड़ जाता है। काम पूरा हुआ तो फिर अपनी बात रखो, अपने आप से अपनी बात रखो बाबा से। ऐसा नहीं कि 24 घंटे ही धंधे में लगे रहे, क्या करेंगे इतना ज़्यादा कमा कर। तो याद में बैठ जाओ, तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है ना, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भाव हो जाओ कि बाबा मुझे क्या बना रहा है, शूद्र से ब्राह्मण तो बना रहा है और ब्राह्मण से देवी देवता बना रहा है, जिसके आगे हम लोग झुकते रहते थे, पूजा पाठ करते थे, पुकारते थे ये पूरा कर दो ये, आज हम लोगों को वही चीज़ बनाया जा रहा है। तो कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं भी पड़ती है, कोई को तो आदत पड़ जाता है, देने का संस्कार है देंगे हम, और किसी को अभी तक देने का संस्कार नहीं आया, उसको कुछ ना कुछ लेना है सबसे। तो भक्ति तो अब पूरी हुई ना, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसी को अच्छी लगन लग जाती है, किसी को कम लगता है, तो इसमें उसका दोष नहीं है। किसी को अच्छा लगन लगा, अरे उसका डब्बा ही उतना है, तो उतना बोलते ना कि हम बहुत आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी, ये भी क्यों बोला, ये भी क्यों बोला। अब बोलते रहे जैसे डब्बा है ना, कोई 2 किलो का डब्बा है, कोई आधा किलो का डब्बा, ठीक है। अब 2 किलो का डब्बा में अभी 1 ही किलो दूध भरा है, 1 किलो भरा है, और आधा किलो का डब्बा पूरा फुल है। तो फुल है तो बोलेगा ना कि हमको आपसे ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि वो अपने आप में फुल है और ये अभी खाली है। इसका 2 किलो का लेने का ताकत है, अभी 1 किलो लिया है, तो ये तो अपने आप में महसूस करेगा ना जो 2 किलो वाला कि नहीं अभी तो हम खाली हैं। लेकिन आधा किलो वाला हमेशा बोलेगा हम तो भरे हुए है ना, तो उसका दोष है आधा किलो का, वो तो झूठ नहीं बोल रहा ना, मेरे पास बहुत ज्ञान है अब अपना भरिए तो इसमें उसका दोष नहीं है। दोष तो अभी हमारा है कि हम लोग पूरा फूल नहीं हुए, क्योंकि अंदर से खींचता है मन कि अभी बहुत कुछ सीखना है। तो बहुत सहज,
बहुत सहज है ना, किसी के प्रति अब साक्षी दृष्टा होना, रहम दिल बनना सहज है कि नहीं। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भव। तो यह वही गीता एपिसोड है, सिर्फ सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है वह सब इस समय का है। जो भी दृष्टांत देते हैं, मतलब उदाहरण देते हैं, तो बाबा कहता है सब इस समय का हम लोगों से जुड़ा हुआ है। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान ही छोड़ दो, अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान ही नहीं था कि आत्मा का रोल क्या है। वो तो देह का रोल दिखा दे रहा था ना, इसीलिए वो कभी नहीं बोल सकता है। यहाँ तो तुमको शिक्षा ही बाबा यही देते हैं कि यह निश्चय है कि देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। देवी देवता धर्म यानी देने के संस्कारों से भरपूर हो जाना ही देवी देवता का धर्म का स्थापना है। तो हम दाता बने हैं, और केवल दाता ज्ञान का ही दाता नहीं होना है। बाबा क्या क्या दिया? ब्रह्मा बाबा तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ समर्पण कर दिया बाबा के आगे, कुछ भी तो नहीं रखा अपने पास। और हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ दे रहे हैं, हम भी हमको ये मिला। मिलने समय बाबा को बोले बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और देने समय समझ सकते कौन कितना कर रहा है। तो राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसी से पता चलता है राजधानी स्थापन हो रही है, क्योंकि उसका कैपेसिटी जितना है ना उतना ही देगा जो कल्प पहले दिया है। कल्प पहले वाला हिसाब में जो जितना बड़ा डब्बा है बस उतना लेगा, ये चीज है। इसमें लड़ाई आदि की बात है यहाँ पर, किसी का दोष है? किसी का दोष नहीं। अगर सामने वाला अगर बोल दे कि आपसे ज्यादा हम ज्ञानी हैं, तो आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? आज से करेंगे ना, क्योंकि अभी मेरे अंदर खाली है, हम लेने वाले हैं, अभी उभर चुका है, तब किसी का दोष नहीं है, चलो स्वीकार कर लेते हैं। तो बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखलाते, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। यही पवित्रता एकदम अंदर से पवित्र मन कर दे रहा बाबा। तो वहां रावण का राज्य नहीं, विकारों पर तुम जीत पा रहे हो। यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले मिसल राजधानी स्थापन की थी, वैसे ही अब कर रहे हैं। जैसे स्थापन किए थे वैसे ही कर रहे हैं। हमारे लिए पुरानी दुनिया खत्म होने वाली। देखिए बाबा ना सबको एक बराबर, जैसे एक पाव दूध दिया ना, एक एक पाव चारों डब्बा में भरा, एक एक पाव चारों डब्बा में भरा, फिर दूसरा पाव चारों डब्बा में भरा। तो जैसे जैसे फूल होते गया उसके बाद बढ़ते गया बाबा। तो इसी तरह बाबा तो दे रहा है एक बराबर, जिसका फूल हो गया वो अपने साइड हो गया। तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहां सोना ही सोना होगा, जो था फिर होगा। इसमें मूंझने की बात नहीं। बाबा क्यों बोल रहा मूंझने? वहां कैसे सोना हो जाएगा जब यहाँ इतना कम सोना है? कहाँ से सोना आ जाएगा? ये सब मूंझने की बात है। हम सोचे थे कि हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे इसी कुल में, इसी जन्म में भगवान हम लोगों को मिलेगा, सोने जैसा मन बन रहा भी। तो ये सब नहीं सोचे थे। तो वहां कैसे होगा, क्या होगा, वो बाबा पे छोड़ दे, पहले यहाँ तो हम भरपूर हो जाए। तो माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, माया मच्छंदर का खेल में जो व्यक्ति जाता है वो सोचता सोना ही सोना देखा, सोचा दो चार ईंट रख लेते हैं, और देखता है स्वप्न से बाहर आया तो देखता कुछ भी नहीं, स्वप्न में देखा। तो बाबा कहता है ये माया मच्छंदर, मतलब जाते हैं लोग बैकुंठ का साक्षात्कार करते रही, इतना अच्छा है इतना अच्छा है, और स्वप्न टूटा तो सब खत्म। तो यहाँ पुरुषार्थ करना, साक्षात्कार में नहीं जाना, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ध्यान में सोने की ईंटें देखा, तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। अभी ला सकते हम लोग, कितना भी साक्षात्कार कर ले, बहुत सुंदर था ये वाह, लेकिन बस कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब पुरुषार्थ करके जाएंगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो यह है साक्षात्कार से। भक्ति में तुम इन्हीं बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए, सबको ले जाने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे लिए बिगर बेआरामी होती है, बाबा को भी बेआरामी होती है जब बाबा ऊपर। सत्युग त्रेता में निश्चिंत रहता है, लेकिन जैसे ही द्वापर आता है ना तो बाबा को बार बार दौड़ कर आना पड़ता है। मतलब आता नहीं है, वो साक्षात्कार करा देता है अपनी शक्तियों से। आना तो होता है उसका संगम योग पर, तो बेआरामी हो जाता है ना। कभी वो भक्त पुकार दिया, कभी वो भक्त, अगर नहीं आओगे भगवान तो हम अपना नस काट लेंगे। कोई दिए पे हाथ रख लेता है कि जल जाएंगे हम, आ जाओ। तो बेआरामी उसको देते हैं कि नहीं, उसको तंग कर देते हैं। जब समय आता है तो हमको बेआरामी और हो जाती है, बस जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, उनको तरस पड़ता है बाबा को कि मेरे बच्चे दुखी हैं, नहीं अब जाना चाहिए। संगम आता है, उनको संकल्प उठ जाता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तो ख्याल होता है बस जाऊं बस जाऊं।
तो नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण का, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं, विष्णु का कोई अवतरण नहीं होता है। यहाँ तो विष्णु स्वरूप हम बनते हैं, हम लोग यहाँ बनते हैं, लेकिन जैसे अवतरण शिव बाबा का हुआ वैसे तो नहीं होता विष्णु का अवतरण, हम लोग बनते हैं। तो दिन प्रतिदिन मनुष्य की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में तो नहीं आता है, भक्ति करते करते थक गए, अब कोई भक्ति उक्ति नहीं करना, बोलते थे ना थक चुके हैं, कहाँ कुछ होता है भक्ति, लेकिन ज्ञान में थक रहे हैं कोई, ज्ञान में उमंग उत्साह बढ़। जब शुरू में आए थे ना तो एक भाई बोले थे कि आप अभी स्टार्ट किए हैं चलना, इसलिए लगन बहुत है। हम लोग भी जब चले थे ना तो बहुत लगन था, अभी 6 साल में पूरा लगन खत्म हो गया, और हम लोगों को तो अब लगता कि अभी क्यों इतना कम समय के लिए बाबा इतना मजा आ रहा है। लेकिन हाँ, जब चुना गया, जिस समय चुना गया उसी समय से अच्छा है। ये नहीं कि पहले क्यों नहीं चुना, पहले वाले बच्चों को देखते हैं ना तो नहीं बाबा मेरा रोल बहुत अच्छा है, ये सोचना है। आत्मा पतित बन पड़ी है, अब बाप कहते बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो जाएगा, पावन बनो और योगी बनो, पवित्र बनो, तो ये तो बाबा कहता द्वापर त्रेता में भी लास्ट में आ जाएंगे। हमें पावन बनना है। राम को जानते नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। जो शिव की पूजा किया जाता है उसमें तो शिव की कल्याणकारी लिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं बस। लेकिन कल बाबा कहता है राम किसको कहा जाता है ये नहीं जानते ना, परमात्मा परम आत्मा को भी राम कहा जाता है ये नहीं जानते। वो लोग त्रेता युग वाले राम को राम समझते हैं, तो इसीलिए शिव बाबा को शिव के रूप में पूजा किया जाता है, राम के रूप में नहीं। शिव बाबा कहना शोभता है क्योंकि कल्याणकारी बाबा है। भक्ति में कोई अब रस नहीं रह गया, कितना भी आप पूजा पाठ कर ले, दिखावा कर ले, चमक धमक दिखा दे, लेकिन उससे कोई किसी का भला हो रहा है क्या? किसी का भला नहीं हो रहा है। तुमको अब रस आता है, जैसे जैसे हम लोग ज्ञान में बढ़ते जाते हैं उड़ती कला में जा रहे हैं, और भक्ति में जैसे जैसे करते हैं नीचे गिरती कला में आते हैं। तो बाप खुद कहते मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ। कितना बार आया है गिन रहे हैं? आज बार बार कह रहा बाबा कि अब तुमको ले जाने आया हूँ, तुमको अब घर जाना है, तो अब किसी चीज़ में फंसेंगे? किसी चीज़ में नहीं फंसना है। फिर तुम्हारी आत्मा वहाँ से आप ही सुख धाम में चली जाएगी। यहाँ शिव बाबा लेकर जाएगा हम लोगों को, बड़े प्यार से लेकर जाएगा, और उसके बाद सतयुग में जब आएंगे तो हम अपनी मर्जी से आएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ हमें खींचता है कि अब जाओ। वहाँ तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी, खुद गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। पीपल का पत्ता इसलिए दिखाते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी होगा। भारत भी पूरा भारत नहीं होगा, भारत एक छोटा सा खंड में रहेगा, और जो हरा भरा नजर आएगा, जो दूर से दिखने में लगेगा जैसे सागर के बीच पीपल का एक पत्ता है, बस छोटा सा जगह। तो लगता है श्री कृष्ण आया। सागर की बात ही नहीं है, यहाँ पर गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। और हम सब गर्भ में आए ना, गर्भ में आए, अभी भी है ना, हम लोग बाबा के गोद में है, तो ये गर्भ ही है। और गर्भ में पहले तो बाबा रियलाइज करवाया कि क्या हम लोग गलत किए। जैसे जैसे हम लोग संपूर्ण निर्विकारी पावन बनते जा रहे हैं, तो इसी जीवन में जीवन मुक्ति का भी अनुभव हो रहा है। तो ये गर्भ क्या हो रहा है, हमारे लिए महल बन रहा है कि नहीं, बाबा का गोद। और अभी भी जो मुक्त नहीं हो पाए हैं उनको अभी भी महसूसता नहीं है, ना मुक्ति का ना जीवन मुक्ति का। तो हमारे लिए अभी बाबा का गोद, बाबा का ज्ञान, ये गर्भ महल तैयार कर रहा है। तो मैं बच्चा नहीं बनता हूँ, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझकर दिल बहलाते हैं लोग। समझते श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ। मेरा पाठ पूरा होता है, 100 साल में शिव बाबा का पाठ पूरा हो जाता है। आधा कल्प फिर कोई पाठ नहीं चलता शिव बाबा का, सतयुग और त्रेता युग। फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू हो जाता है। इसको साक्षात्कार कराओ, इसको सहयोग दो, इसको ये बताओ, भक्ति मार्ग में शुरू हो जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना भी है तो समझाना भी सहज हो रहा है। किसी को समझाना सहज हो रहा है कि हर चीज़ एक्यूरेट आप बता सकते हैं। दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंचा पाओगे, इसलिए समझाना तो जरूर है सबको। यहाँ बैठ सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है,
बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं, जैसे जेल बंद हो जाते हैं, बाहर में जाने के बाद कैदी बन जाते हैं, माया का कैदी बन जाते हैं। और यहाँ आते तो नशा चढ़ जाता, जाएंगे तो हम ऐसे समझाएंगे, और जैसे ही विघन आता तो माया का कैदी बन जाते हैं। कोई ना कोई शरारत करके जेल में जाते ही रहते हैं। शरारत क्या है? कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जो भी है, सब कोई ना कोई विकार करते हैं तो सजा खाते, यानी कि जेल में पहुंच जाते हैं। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। घड़ी घड़ी विघन क्यों आता है? विघन कुछ है ही नहीं, बार बार बोला जाता है विघन कुछ भी नहीं है, हमारे मन की स्थिति ही परिस्थिति है। अगर मन की स्थिति एकदम स्थित हो जाए अपने आप में तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। अगर हम दूसरों पर हैं, नजर गड़ाएंगे, वो ऐसा करे, परिस्थिति बड़ा हो जाएगी। निश्चिंत रहे। गर्भ में अंजाम करके वहां की वहां रही, गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहीं रही। क्या इसका मतलब है कि गर्भ में जब बच्चा आता है ना, तो जब भोगता है गर्भ में, तो बोलता है बाबा अब हम कोई पाप नहीं करेंगे, अब हम सब कुछ अच्छा करेंगे। और उसके बाद जब गर्भ से बाहर निकला तो वही हाल शुरू, भूल गया सब कुछ। तो यहाँ भी जैसे बहुत दुख में आया बच्चा बाबा के पास, बाबा मेरा सब कुछ ठीक कर दो, बाबा बाबा मेरा सब कुछ ठीक कर दो बोलता है, और पुरुषार्थ करने लग जाता अच्छा से, तो फिर बाबा सब कुछ ठीक करने लगता। उसके बाद बोलते क्या करें, परिवार है ना, क्या करें, अब परिवार को देखना पड़ता है, समाज को देखना पड़ता है, ये है वो है, हजार बहाना। बाबा मुस्कुराता है, देखो कैसे वादा से किनारा। अगर वही दुख आ जाए तो आप किसको देखेंगे? आप भगवान को पुकारेंगे, कोई साथी सहयोगी नहीं बनेगा। तो अंजाम करके फिर वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। यह सब बातें बनाई हैं। तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे, आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है। तो कोई छोटेपन से ही पंडित बन जाते, संस्कार देखते हैं अभी छोटे छोटे बच्चा कैसे गीता रामायण सब सुना रही है, छोटी छोटी बच्ची। तो लोग समझते आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है, तो इतना छोटा सा बच्चा कहाँ से ज्ञान ले आया, कैसे वो सुनाने लगा? तो बाबा कहता है, लोग कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाता है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती, तभी कर्मों का भोग होता है। कर्मों का भोग लोग पूछते हैं ना कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। तो अभी तुम पवित्र संस्कार लेकर जाते हो, पवित्र संस्कार लेकर जा रहे हैं कि नहीं सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, ये पवित्र संस्कार है। तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, किसी को थोड़ी छोड़ने वाला है बाबा। क्या है, द्वापर कलयुग की आत्मा ज्ञान नहीं ले रही है तो छोड़ देगा बाबा? बाबा सबको पहले तो समझा नहीं देता है, फिर थोड़ा सा डांट लगाता है, और लास्ट में धर्मराज के रूप में मार भी लगाता है। तो बाकी थोड़े रहते हैं जो बाबा के अनुसार चलते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं, रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, माला बन रहा है ना, देखते हैं ना परम धाम में भी तो माला ही नजर आता है ना, कि जितना इतना दूर, फिर ऐसे धर्म स्थापकों का फिर एक एक लाइन ऐसे ऐसे करके नंबरवार सब बनता है, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आ जाएंगे, ये गारंटी है कि अगर थोड़ा सा भी कोई ज्ञान सुन लिया तो वो जरूर आ जाएगा। हम और जिस कुल जहाँ से ज्ञान लिया वहीं जन्म लेगा, क्योंकि आत्मा संस्कार अच्छा जो ले गई वही तो लेकर आएगा पहले। तो बाबा कितना अच्छा समझाते हैं, कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं हो रही है। धारणा पूरा पक्का करें कि बाबा कह दिया मेरा करना, यही एकदम सेम होना चाहिए, बहानाबाजी नहीं ये है वो है, क्योंकि ये तो जान रहे ना माया का दुनिया है, हम माया की दुनिया के अनुसार हाँ अपने व्यवहार से हम सबको जीत लें, लेकिन ये क्या कि हम अपना धारणा ही तोड़ दें। धारणा मेरे बाबा का है, उसमें कोई इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ हम अपने स्वभाव संस्कार से सबका दिल जीत सकते हैं, और जीत रहे हैं, आज सभी लोग कर रहे हैं। तो अवस्था ऐसी है जो पद भी ऐसा ही मिल जाता है फिर, यानी कि अब माया के आधा बनते हैं तो पद भी ऐसा कैसा मिल जाएगा, दास दासी का रोल मिलेगा। तो तुम बच्चों को रहमदिल ऐसे बच्चों के लिए भी बनना जो नहीं कर पा रहे हैं, कल्याणकारी बनना। ड्रामा ही ऐसा उनका बना हुआ है, उनको इतना ही धारणा होगा, वो डायरेक्ट बोलेंगे हमसे इतना नहीं हो पाएगा। तो दोस्त किसी को दे नहीं सकते हैं, दो आखिर तो राजधानी बन रहा है ना, तो इसीलिए दोष नहीं दे सकते। यहाँ का जो साहूकार है वहाँ का क्या हो जाएगा, क्योंकि वो उसी नशे में है, और जो गरीब है वो वहाँ के साहूकार बन जाएंगे, उलट पुलट होगा भी। तो कल पे पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतना ही की होगी,
हर कल्प उतना ही करेंगे, जास्ती होगा नहीं। कितना भी पुरुषार्थ उसको कराएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कितना भी उसको समझा दे कि ऐसे करो ऐसे करो, नहीं फर्क पड़ेगा ना। अगर डालिएगा भी ना तो जैसे आधा किलो का डब्बा उस दूध बाहर हो जाएगा, तो आपका ही बर्बादी होगा। तो फर्क तब पड़े ना जब किसी को सुनाए। नंबरवार तो है ही सभी, कहाँ राव और कहाँ रंक, कहाँ राजा कहाँ दास दासी। तो यह अविनाशी ज्ञान रतन राव बनाता है। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं होती है, वहाँ तो उतरने की बात होती है, पढ़ाई की बात नहीं। यहाँ तो पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। शोभनिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शोभा लग रहा है। सारे हर तरह के बच्चे आते तो उससे भी शोभा होता है। जैसे कि हाथों में 5 उंगली है तो पांचों की शोभा होती है। अगर एक उंगली हट जाए तो कैसा सा हाथ लगेगा, सही नहीं लगेगा ना। इसलिए सबका अपना वैल्यू है। बायां हाथ का अपना वैल्यू, दाहिना हाथ का अपना वैल्यू है। बायां हाथ किसको दिखाते हैं? त्रेता युगी, और दाहिना हाथ सतयुगी। फिर बायां हाथ किसको दिखाते हैं? भक्ति मार्ग, और दाहिना हाथ ज्ञान मार्ग। तो ये दोनों सब बटा हुआ है। झांझ बजाते हैं भक्ति मार्ग में, स्तुति करते, यहाँ तो एकदम शांत रहना, यहाँ तो आवाज ही नहीं करना है, भजन आदि कुछ भी यहाँ नहीं करना है। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, भक्ति का कितना शो करते हैं। सबका अपना अपना पाठ नुधा हुआ है, सब अपनी भावना से कर रहे हैं, उतना प्राप्ति कर रहे हैं। कोई गिरता है, कोई चढ़ता है, कोई तकदीर अच्छी होती है किसी की कोई कम तदबीर। तो बाबा एक रस कराते हैं, बाबा तो एक रस पढ़ा रहे हैं सबको, एक ही मुरली चला रहे हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है यहाँ का, लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। बाकी सब मास्टर्स हैं, बाकी सब मास्टर्स हैं। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं। यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? फोन से करा दें, आपको कितने बजे टाइम है उतना ही बजे कोर्स करवा देंगे। तो बाबा देखिए ये मुरली पहले ही चला चुका है। तो घर में आके पढ़ाएं, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है ना, हम इनके पास कैसे जाएं। तो चलो हम लोग को ही अभी झुकना है। तो आपको कितना बजे टाइम मिलेगा, अब उतना बजे हम करवा देंगे। तो एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। बाबा कहता है एक को हाथ करेंगे ना तो हाँ उसको अच्छा लगने लगेगा, तो कुछ तो अच्छा लगेगा, वो बोलेगा। तो अगर वह भी किसी को कहे यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसीलिए सिर्फ अच्छा कर देते, नहीं अच्छा है ज्ञान, ठीक है ठाक है, ऐसे बोल देते। मतलब लगे उन लोग को भी ना कि वैसा नहीं गया है, और अंदर से उसको महसूस हो रहा है कि नहीं ज्ञान तो बहुत अच्छा है। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए कि कैसे उसे योग पावर द्वारा खींचे। बुक से ज्ञान दे रहे हैं लेकिन योग का पावर उसको देते जाएं। ज्ञान तलवार में योग का तो जौहर चाहिए ना, धार चाहिए ना। लोहे का तलवार आप ले ले और उसमें धार ही नहीं तो क्या फायदा होगा। तो खुश मिजाज तो बहुत रहना है, खुश मिजाज हमेशा खुश रहना है। दूसरा योगी होगा तो नाम निकाल देगा, बाबा का नाम बहुत बाला करेगा। नंबरवार तो है, राजधानी बननी है। बाप कहते धारणा बहुत सहज होनी चाहिए, धारणा कठिनाई वाला नहीं होना चाहिए कि कर रहे हैं बहुत भारी लग रहा है धारणा। हम लोगों को धारणा भारी लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं। लग रहा है कि कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, एकदम इजी ही लग रहा है। बाबा हर वक्त रेडी है हमारी मदद करने के लिए, और हम बोलते कैसे धारणा कर लें। लेकिन धारणा का भी किसी को अहंकार हो जाता है। ये धारणा का अहंकार नहीं करना कि हम तो इतना धारणा। अभी बहुत बच्चों का क्या है ना, बोलते हैं कि हम तो बहुत जल्दी धारणा कर लिए। एक माता जो थी बोलती थी ना कि हम तो बहुत जल्दी धारणा कर लिए, इंदु माता जी। तो वो उनको जब पता चला कि ये सब भी धारणा है, इतना मन का सूक्ष्म धारणा है, इसका तो हमको पता ही नहीं था, तब उनका अहंकार थोड़ा कम हुआ कि नहीं अभी हम उतना बढ़े नहीं हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है ना बच्चे धारणा का अहंकार मत करो। हम लोग दूसरों को बोलते हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको प्रेरित करें, उस पर अहंकार नहीं करें कि हम बहुत अच्छा कर लिए। आप किए किसके लिए? मेरे लिए कर रहे हैं क्या? आप घर में परिवार है उसकी हम सेवा कर रहे हैं, तो किसके लिए सेवा कर रहे हैं? वो बोला आपको सेवा करो, आप अपना जमा करने के लिए कर रहे हैं सेवा। तो बाबा को जितना याद करेंगे उतना प्यार होगा, कशिश होगी। सुई साफ होगा तो चुंबक अच्छी तरह से खींचती है, कट होगा तो खींचेगा नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, तुम अगर साफ सुथरे हो तो अनेक आत्माओं को टचिंग होगा। तुम साफ हो जाते हो, पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से तुम्हारी जो जंक है ना, ये सब विकारों का जंक वो निकलता चला जाएगा। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो बलिहारी तो पहले गुरु का नाम मानेंगे जो भगवान से हमें मिला दिया।
इसीलिए कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो वह सगाई कराने वाला गुरु मनुष्य तो कौन है यहाँ पर? दलाल के रूप में तो करके दिखाया ना ब्रह्मा बाबा। तो तुमने सगाई शिव बाबा से की है। सदगुरु के रूप में दलाल के रूप में सदगुरु मिला, तो वो हमारा सगाई किससे करवा दिया? शिव से करवा दिया, ना कि ब्रह्मा से करवाया। ब्रह्मा से नहीं करवाया है। तो याद भी शिव को करना है, दलाल के चित्र की जरूरत ही नहीं। सगाई पक्की हो गई, एक दो को याद करते रहो। सगाई पक्का हो गया ना शिव बाबा से, तो याद करते रहो। तो इनको भी दलाली मिल जाती है। इनको ब्रह्मा बाबा को दलाली क्या मिला? सतयुग का पहला प्रिंस बन गए। सतयुग का पहला प्रिंस बन गए, तो इनको दलाली मिल जाती। सगाई का भी मिलता है ना, सगाई का भी मिलता है। दूसरा, फिर इनमें प्रवेश भी करते हैं शिव बाबा, लोन लेते हैं ना, तो यह भी कोशिश करते हैं। शिव बाबा भी सब बच्चों को खींचता है। तुम बच्चों को समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों को कल्याण करोगे, उतना तुमको उजूरा मिलता जाएगा, रास्ता मिलता जाएगा आपको बढ़ने का। कहाँ जाए बाबा, तो रास्ता तुरंत मिल जाएगा। यह है ज्ञान की बात है। दूसरों को ज्ञान देते रहो, आशीर्वाद मिलती जाएगी। पैसे की यहाँ दरकार नहीं। मम्मा के पास धन था क्या? धन तो नहीं था, परंतु वो बहुतों का कल्याण की। ड्रामा में हर एक का पाठ है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बना देते हैं, तो बहुतों का उसमें भी आशीर्वाद मिल जाता। नहीं, ये बाबा का कमरा बन गया ना, तो हम लोगों को बहुत राहत हो गया, बहुत दूर जाना पड़ता था, तो ये भी हो गया। तो अच्छा साहूकार का पद उसको मिल जाता है, क्योंकि धन लगाया बाबा के कार्य में, तो साहूकार बन जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, तो उससे लोन लेते हैं राजा लोग। दिखाते हैं ना द्वापर में भी कि साहूकार भी बड़ा बड़ा राजा से ऊंचा पद पा लेता है। साहूकार बनना भी बहुत अच्छा है, ये भी बनना, इसलिए धन को लगाना है। वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में इतनी हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया ना, तो ये ब्रह्मा सब कुछ दे दिया और राजा महाराजा लोग नहीं आ पाए। कहते हैं ना, हाथ जिनका ऐसे देने वाला हो, तो बाबा ने प्रवेश किया है तो सब कुछ छुड़ा दिया। इनका हाथ देने वाला शुरू से ही था, ऐसे ब्रह्मा बाबा का। दादा लेख राज के रूप में भी दाता थे। कराची में तुम जब कैसे रहे हुए थे? बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। जैसे बेगरी पार्ट, दोनों पार्ट बाबा दिखाया, सिखाया कि अमीर में भी कैसे रहना, गरीबी में भी कैसे रहना। मलमल का बिस्तर होता था, काजू पिस्ता बादाम खिलाते थे, तो हर तरह का खुशी दिए बाबा। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते, संस्कार भी भरते हैं, तो सुख शांति में भी रखते हैं। बाप तुमको अथाह खजाना देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो। इतना समझाने के बाद भी बच्चे क्या बोलते हैं? इतना नहीं हो पाएगा हमसे, तो धारणा नहीं करते हैं। लेने का दम नहीं है तुम्हारे अंदर, इसीलिए धारणा नहीं करते हो। श्रीमत पर नहीं चलते हो। कौन दे रहा है श्रीमत? बाबा। बाप कहते बच्चे अपनी झोली भर लो। वह लोग तो शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों को झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती हैं। बाप कहते तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ। रोज कितना 4 पेज की मुरली देता है बाबा, कितना मजा, नशा चढ़ जाता है। तो फिर भी नंबरवार होते हैं बच्चे, जो तुम अपनी झोली भरते हो। वह फिर दान भी करते हो, सबको प्यारे भी लगते हो। होगा नहीं तो देंगे क्या आपके पास? देंगे जब होगा ही नहीं। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना भी है पहले, और समझाना भी है। बाकी मेहनत है योग की। तुम अभी युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। माया पे जीत पाने के लिए अपने अंदर विकारों से हम लोग लड़ते, बाहर वालों से लड़ना नहीं है। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाओगे। यही नापास, अपने अंदर को ठीक नहीं किए और सामने वाले को दोष देने लगे। तो यह समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा हमको देते हैं, उठते बैठते सारा दिन बुद्धि में रहे, तब धारणा होगी। बाबा 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 करते रहेंगे कि भगवान कह रहा है। कौन कह रहा है? नशा कर रहे ना, तो आप कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचेंगे और बड़े प्यार से चलेंगे। बाबा ऐसा नहीं बोलता धारणा करने के चलते परिवार वालों को छोड़ दो, उसको उल्टा पुल्टा बोल दो कि आप तो विकारी हैं, आप तो बगुला हैं। ये बहुत खराब वर्ड लगता है। अगर कोई बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लौकिक परिवार है, परिवार में क्यों आए? हिसाब किताब था ना, हम क्यों उसके बारे में गलत सुने? नहीं सुन सकते हैं। ये मोह का निशानी नहीं है, ये प्रेम का भी निशानी हो सकता है। तो योग है मुख्य। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। वो परिवार वाले भी कैसे खींच होगा? जानते हैं जब ज्ञान में आए ना, तो
तो युगल बोले थे ना कि सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, फिर से पहले जैसी बन जाओ। हम बोले हाँ बन जाएंगे, एकदम बन जाएंगे। लेकिन जो मेरे अंदर पहले विकार था ना, लड़ाई झगड़ा करने का, ये चाहिए, उसको स्वीकार करना होगा आपको। और जो गुण लिए शिव बाबा से, उसको हम छोड़ कर आएंगे। शिव को छोड़े तो उसका गुण भी छोड़ देंगे। नहीं ये कैसे होगा ये कैसे होगा, मतलब गुण लेकर आओ, शिव को छोड़ दो। बोले ये नहीं हो सकता है। तो नॉलेज के अनुसार तुम राज्य करते हो, या पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल अनुभवी होंगे वह कहेंगे हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेकर रहेंगे। तकदीर में नहीं होगा तो पाई पैसे का पद लेकर संतुष्ट हो जाएंगे। 2-4 लोगों को ज्ञान देकर बोलेंगे हम बहुत दे दिए, बस उतना ही में वो संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। दैवी गुण मतलब कभी भी लेने वाला संस्कार रजिस्टर में ना चढ़ा दे, केवल देना है, कुछ नहीं लेना है किसी से। बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा बार बार हम लोगों का शब्द ना किसी को दिल को छू ले, इतना मतलब निकाल ही ना पाए नुक्स, इतना मीठा बोले। और निकाले ना तो तुरंत हमको निकालना भी है। ठीक है, आपको दिखा ना, ठीक है, आज के बाद और अच्छा कोशिश करेंगे। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, इस नशे में रहना है। सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। अहंकार में दान नहीं करना है। हम बहुत हैं, बहुत अच्छा है, इतने बच्चों को हम ज्ञान दे रहे हैं। अरे ज्ञान नहीं था पहले तो हम खुद दुखी थे, हम क्या देंगे किसी को। बाबा दे रहा है, इधर से निकलता जा रहा है। तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान बना। सारे दिन के हर कर्म में कभी भी भगवान को सखा के रूप में, सखी के रूप में, कभी जीवन साथी के रूप में अनुभव करो, तो कभी मुरब्बी बच्चे के रूप में अपने आप को देखो। कभी कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति स्वरूप को इमर्ज कर लो कि मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। जब हारते हैं तो बोले तो दिल खुश हो जाओगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करने लगोगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है ब्रह्मा बाप के समान बनना, अर्थात संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचना। बहुत इसको चिंतन करेंगे ना तो और निकलेगा खजाना, क्योंकि टाइम को देखते हुए समझाना पड़ता है। ओम शांति।